औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप रोज़ाना मुलाहिज़ा करते हैं कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में। आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और प्रोग्राम के हवाले से आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स जो हैं वो हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप अपने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियाँ, कहीं रोज़गार का मसला, कहीं कर्ज़ का मसला, कहीं मुकदमेबाजी, कहीं वालिदैन की नाफरमानी का मसला, कहीं मियाँ बीवी की नाचाकी का मसला, तो इस तरह के मसाइल से हम यकीनन हम सब खाली नहीं हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी मसले में गिरफ़्तार है। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है, कोई परेशानी है, तो हमारे प्रोग्राम इस्तिखारा में आप हमें कॉल कीजिए, हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और अपना मसला बताइए। हमारे मुस्तनद उलमाए किराम और मशाइख़ इज़ाम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में इसका रूहानी हल बता रहे होते हैं। मेरे साथ आज ये तशरीफ़ फरमा है मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन के, जो रोज़ाना कमोबेश हमारे साथ होते हैं, अक्सर आप इन्हें देखा करते हैं और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। मुमताज़ व मोहतरम आलिम दीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती कैसर शहज़ाद मदनी साहब, नईमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक? हमारी मदीने से मोहब्बत इतनी, हम क्या करें, हमारी ज़बान से मदनी ही निकलता है। आप ठीक है जनाब? तबीयत ठीक है जनाब? मदीने रहने वाले हो जाएं, क्या बात, मदनी बन जाएं। हमारी मोहब्बत को अल्लाह पाक दवा अता फरमाए और मज़ीद हमारे दिलों में सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रासिख हो जाए। आप खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्लाह का एहसान। सर्दियों की आमद है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमद नहीं बल्कि मेरा ख्याल है आ चुकी है, सर्दी आ चुकी है ना? फजर में ठीक ठाक सर्दी होती है। अभी असर में मैं निकला हूँ ऑफिस से बाहर तो अच्छी खासी मकसद मुझे लगी ठंड, हवाएं ठंडी चल पड़ी, ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं। वैसे मुझे लाहौर का इतना आइडिया नहीं है मौसम का, लेकिन मेरा ख्याल है कि दिसंबर और जनवरी भी रहेगा ऐसे ही। नहीं, ये सर्दी बढ़ेगी अभी आगे जाके लाहौर में। अच्छा, और बढ़ेगी? जी जी, अल्लाह अकबर। वो हमारे सालार साहब फरमा रहे हैं, लग पता जाएगा आपको। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों की आमद है और सर्दियाँ शुरू होते ही, मैं कल भी बात कर रहा था, हमारे कल तशरीफ़ फरमा थे मुफ्ती शहबाज सैफ़ी साहब के, अब सर्दियाँ आई हैं ना, तो अब किसको कितनी मोहब्बत है ये फ़जर में पता लग जाएगा, और कौन कितनी मोहब्बत से और कौन कितनी इस्तिक़ामत के साथ वजीफ़ा पढ़ने वाला है। और यहाँ कॉल तो सारे ही करते हैं, वजीफ़ा लेते भी हैं, लेकिन अब सर्दियों के माहौल में जब आप सुबह 4:30 पौने 5 बजे गर्म बिस्तर छोड़ेंगे और ठंडे पानी से, इल्ला माशाल्लाह लोगों के पास गीज़र भी है, तो गर्म पानी से, लेकिन बिस्तर छोड़ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ठंड का मौसम होता है और बड़ी एक्सट्रीम किस्म की यहाँ पे सर्दी होती है, लाहौर में ख़ास तौर पे। और जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है तो कमोबेश ठंड तो सब जगह ही होती है, सिवाय कराची के। कराची में थोड़ी सर्दी कम होती। तो मकसद कहने का ये है कि अब पता लगना है कि कौन कितना अपने वज़ाइफ के साथ पक्का है। अच्छा, हम आज बात ये करेंगे मुफ्ती साहब से, ख़ास तौर पे कलाम होगा इस बात पे कि वजीफ़ा भी हमने ले लिया, वजीफ़ा हमने पढ़ना शुरू किया, किसी का कर्ज़ का मसला, किसी का मर्ज़ का मसला, कोई किसी परेशानी में मुब्तला है, उसने वजीफ़ा बड़ी मोहब्बत से ले लिया, बड़ी जल्दी ले लिया। अच्छा, वजीफ़ा लेने के बाद अब उस पर अमल करने की जब बारी आती है, तो मैंने ये देखा है कि हम वजीफ़े को कसूरवार ठहराते हैं कि मुफ्ती साहब आपने वजीफ़ा बताया, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुफ्ती साहब आपने बताया, मैंने 20 दिन पढ़ा, अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे मुशाहिदात में ये बात आई है कि आप वजीफ़ा ले रहे हैं, वजीफ़ा पढ़ने बैठे हैं, वजीफ़ा पढ़ने के साथ साथ क्या आपने अपनी ज़िंदगी के दीगर मामूलात को दुरुस्त किया कि नहीं किया। आपकी ज़िंदगी के दीगर मामलात जो है, मिसाल के तौर पे अगर आप वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आपने कोई चिल्ला शुरू किया है, कोई वजीफ़ा शुरू किया है, आप फेसबुक भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फेसबुक पर आने वाली सारी वीडियोज़ देख रहे हैं और जितनी आपका बस चल रहा है, आप वीडियोज़ देखने में कमी नहीं कर रहे, ये भी आप कर रहे हैं, झूठ भी आप बोल रहे हैं और लोगों के साथ फरेब भी कर रहे हैं, और फिर शाम को आप कॉल करेंगे, जी मुफ्ती साहब आपके वजीफ़े से फ़ायदा नहीं हुआ, अभी तक हमें फ़ायदा नहीं हुआ, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। तो मेरे भाई, वजीफ़े के साथ साथ इन अमाल का भी ख्याल करना है, नमाज और दीगर अवामिल जो अमाल है हमारे, बदनिगाही से बचना है। तो ये सब चीज़ें जब अगर करेंगे तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह, मेरा गुमान भी है, मेरा तजर्बा भी है और मेरा मुशाहिदा भी है कि असर ज़रूर होता है अगर आपके अमाल बेहतर हो जाए। मुफ्ती साहब से इसी हवाले से कलाम करेंगे। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब, अगर मैं, क्या कहते हैं पंजाबी में, भैड़े काम ही सारे बंदा लाई रखे,
उल्टे सीधे काम भी करता रहे और फिर उसके बाद वजीफ़ा भी पढ़ता रहे, तो क्या कोई असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। बहुत शुक्रिया वैसी साहब। ऐसे है कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि वज़ाइफ़ करते वक्त फ़राइज़ का ख़्याल रखना वज़ाइफ़ से ज़्यादा ज़रूरी है, अज़हद ज़रूरी है। कि आपके फ़राइज़ पूरे ना हों, आप समझें कि वज़ाइफ़ काम कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। वज़ाइफ़ तो एक नफली इबादत है। ज़िम्नन बात आ गई मुझसे, अक्सर लोग ये जो इबादत की रातें आती हैं, रमज़ानुल मुबारक की आखिरी तक रातें आती हैं, मेराज शरीफ पे, शब बरात पे, पूछते हैं कि हम क्या इबादत पढ़ें, क्या नवाफ़िल पढ़ें। तो मैं उनसे अक्सर यही कहता हूँ कि पहला वजीफ़ा फ़राइज़ है, अपनी ज़िंदगी के जो छोड़े हुए फ़राइज़ हैं ना, जो नमाज़ें छोड़ दी हुई हैं, उनको पूरा करें। क्योंकि फ़र्ज़ बमिसले कर्ज़ है, उसकी माफ़ी नहीं है, उसका पूछा जाएगा। नवाफ़िल तो ज़ायद इबादत है, फ़राइज़ पूरे हैं तो फिर नवाफ़िल की बात जो है वो आती है। तो पहले फ़राइज़ पूरे हैं, तो वज़ाइफ़ से पहले भी फ़राइज़ नमाज़ें जो है वो पूरी होनी चाहिए। आपको बावुज़ू रहना चाहिए, लिबास आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, और यही भी ख्याल रहे कि आपकी जो खुराक है, एक तो यकीनी बात है वो हलाल आप खा रहे हों, और ये भी ज़रूरी बात है कि वो जो हलाल रोज़ी आप खा रहे हैं वो हलाल की कमाई से खा रहे हों। इसका बड़ा फ़र्क होता है। ऐसी सब आप रिज़्क़े हराम से आमदन आ चुकी हो आपको, और उससे आप हलाल चीज़ लेके भी खा रहे हो, तो उसका आपके जिस्म पे, उसके भी आपके ब्लड में, आपके उसके जीन्स में उसके साथ जो है पैदा होते हैं, और आपकी आने वाली नस्लों पे उसके असरात जो है मुरतब। इस पर कलाम करेंगे, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करें मेरे भाई। चीज़ बड़ी कर रहे हैं, आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ जी, उस्तारा करवाना सी मैं। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है बाहर हो जाना फिर मैं जी। हूँ आ रही है? हेलो जी जी, आ रही है? हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलें, क्या फरमा रहे? ऊंचा तो पूरा ही बोलता, पर पता नहीं फिर क्यों नहीं आ रही। बस फिर कोई मसला होगा, फिर दोबारा कॉल मिलाएं। आप दोबारा कॉल मिलाएं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। एक मुख्तसर से वक्फे पर जाना है, जब भी कॉल मिलाएं थोड़ा ऊंचा बात करें और थोड़ा कोशिश करें टीवी की आवाज़ को बंद कर दें। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, एक बार फिर प्रोग्राम इस्तिखारा में आपका खैर मकदम है। और हम बात कर रहे थे, हमारे एक कॉलर की कॉल भी थी लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही थी, तो कोशिश करें कि जब आप बात करें तो ज़रा ऊंची आवाज़ से बात करें और टीवी की आवाज़ को कम से कम बंद करें। मुफ्ती साहब, हम जिक्र कर रहे थे और आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि फ़राइज़ जो हैं वो अव्वल हैं। जी बिल्कुल। फिर ये सारी चीज़ें बाद में हैं। अगर हम फ़राइज़ में कहीं गफलत पर हैं तो फिर मुमकिन नहीं है कि हमारी इन इबादत में हमें कोई चाशनी, कोई रूहानियत मिले या कोई मज़ा आए। अच्छा, एक बात आपने और भी बड़ी खूबसूरत की कि एक तो हलाल कमाई की चीज़ जिसम में जाना ज़रूरी है जी, और दूसरा ये कि हम जो खा रहे हैं हमें पता हो कि ये हलाल है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा ये सवाल करूँगा आपसे कि आजकल जो चिकन मिल रहा है, लाहौर है या पूरे पाकिस्तान में, हमें नहीं पता कि वो उस पर उसने तकबीर पढ़ी कि नहीं पढ़ी। हम ले लेते हैं चिकन टिक्का, चिकन बोटी, ये चिकन वो चिकन खा रहे होते हैं। इसी तरह होटलों में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही मामूल रहता है। गाय का गोश्त है या बकरे का गोश्त हम लेने जाते हैं, हमें ये कंफर्मेशन नहीं है कि उस पर वो तकबीर पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। उस हवाले से क्या फरमाते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि ज़ुन्नुल मोमिनीना खैरा। पाकिस्तान चूँकि एक मुस्लिम मुल्क है, इसकी अक्सरियत आबादी जो है वो मुसलमान है, और अक्सर जो है वो हमने देखा है दुकानों पे या ऐसी जगह पे जहाँ ज़बीहा होता है, वो लोग बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह का नाम लेकर ही ज़िबा करते हैं। तो अच्छा गुमान रखते हुए, मुस्बत सोच रखते हुए आप उसे खाएँगे तो मुसलमानों ने यकीनन इसे अल्लाह के नाम पे ही ज़िबा किया होगा। जी हाँ, नहीं वो तो ठीक है मुफ्ती साहब, लेकिन देखें एक बंदा है जो चिल्ला करता है
उस पर तो लाजिम है कि हाँ हलाल खाए और ये खाए और चिल्ले या अगर कोई वजीफा पढ़ रहा है से फिर कुछ अपने परहेज होते हैं। नहीं, कोई अगर ख़ास तौर पे वजीफा पढ़ रहा है तो उसके लिए तो ज़रूर है। हम तो कहते हैं कि घर का खाना खाना बहुत बड़ी एक बात है। आप घर का बना खाना खाएं, अपने घर का खाना पकाने वाला, खाना बनाने वाला, खाना सर्व करने वाला, उनके आमाल व अफ़ाल या उनका जो दीनदार होना, उनका पाक होना, साफ़ होना, ये सब चीज़ें आपके जो पेट में लुकमा जा रहा है, ये सारी उस पर इफ़ेक्ट वेरी करती हैं। तो लिहाजा जो चीज़ आपके घर में बनी होगी पाक साफ़ भी होगी, यकीनन घर वालों ने बावज़ू होकर ही बनाई होगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां घरों में खाना बनाते हुए दुरूशी पढ़ती हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ रही होती हैं, कुरान पाक की तिलावतें कर रही होती हैं। तो वो जो होटल्स में पकाने वाले हैं खाना, उन चीज़ों का इतना ख्याल नहीं रखती। तो आप जितना बेहतर यही है घर का खाना खाएँ, जो वज़ाइफ घर का खाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। मतलब इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप घर में पकाएँ, घर में ही काट लें, घर में ही पका लें और खा लें जब तक आप वज़ाइफ पढ़ लें। कम से कम जब तक तो एहतियात करें। एहतियात का तो कायदा कह सकते हैं ऐसे आप। एहतियात का और उसके बाद भी एहतियात करनी चाहिए। मेरे शेख हैं, वो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाते और वो खाना घर का पकता है वो खाते हैं। फिर जो उनका पकाने वाला है वो बावजूद होके पकाए, इस तरह की मतलब उन्होंने पाबंदियाँ रखी हुई हैं। आम बंदा तो खैर नहीं कर सकता और ना ही आम बंदे की समझ में ये जो हालात व वाक़यात आएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई वजीफ़ा पढ़ रहा है, किसी ने कोई ख़ास तौर पे जिस तरह हमारे उलमाए किराम वज़ाइफ तजवीज़ कर रहे होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने घर में आप पकाएं, घर में खाएं जब तक कि आपका वो वजीफ़ा चल रहा है, 30 दिन 40 दिन 60 दिन जो भी है। तो कोशिश करें कि घर का पका हुआ खाएं और टाइम की पाबंदी उस वजीफ़े के लिए, फिर उसको वक्त पर पढ़ना। और दीगर जो हम बात कर रहे थे, किबला मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि हमारे मामूलात में फ़राइज़ का जो अमल है वो फ़राइज़ का हमें ख्याल रखना है। अगर हम फ़राइज़ का ख्याल नहीं रखेंगे मुफ्ती साहब, तो फिर हम ये उम्मीद ना रखें कि जी फिर वजीफ़े का वो असर नहीं होगा। मुझे आपकी बातों से एक वाक़या याद आया कि बुज़ुर्ग हैं, उनके बारे में आता है कि उनके कम सन बच्चे थे। तो एक दिन मस्जिद में अंदर नमाज़ हो रही थी, तो वो छोटे थे, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं गए, बाहर खेल रहे थे। तो वो आकर उन्होंने नमाजियों की जूतियाँ जो है वो तरतीब से लगा रहे थे और कुछ जूते उन्होंने एक साइड पे लगा दिए, कुछ जूते उन्होंने एक साइड पे लगा दिए। अच्छा। तो उनसे पूछा कि मियाँ ये आप ये क्या कर रहे हैं? छोटे बच्चे थे, बहुत कम सर, अभी नमाज की फ़र्ज़ जो उनमें होती है उम्र नहीं हुई थी। तो उन्होंने बताया कि मैं जो है ना वो दोज़खियों और जन्नतियों के जूते अलग अलग कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। वो मुरीदीन ने जो है वो जाके शेख साहब को, अपने हज़रत साहब को बताया कि वो बच्चा बाहर आपका साहबज़ादा जो है ना यही अमल कर रहा है। कशफ का उसके रूहानियत का ये आलम था। उनका अच्छा इसको ना एक दो दिन खाना बाहर बाज़ार से खिला दो। अच्छा। फिर जो है ना इस पर ये वाली कंडीशन नहीं रहेगी। अल्लाह। तो उसे खिलाया गया। तो उसके बाद कहते हैं उन्होंने फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं किया। तो ये जो बाज़ारी खाने होते हैं इनके ये इफ़ेक्ट तो होती हैं, चीज़ें मामला तो होते हैं। तो आप जैसे आपने अपने शेख साहब का जिक्र किया, हमारे को बहुत से ऐसे चिल्ले या वजीफ़े होते हैं जिनमें हमने मना किया होता है बाज़ारी खाना। कुछ चीज़ों में तो हमने गोश्त ही मना किया होता है, जमाली परहेज़ हैं, जलाली परहेज़ हैं। ये वजीफ़ों के चिल्लों के कुछ अपने परहेज़ होते हैं। नहीं, अगर इस वाक़े को ज़हन में रखा जाए जी तो फिर तो जनाब मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी एहतियात करनी चाहिए, बड़ी एहतियात करनी, लेकिन हम लोग नहीं कर रहे होते। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं कि वज़ाइफ जो हैं, अब मिसाल के तौर पे हमारे कल एक दोस्त है, उन्होंने मुझसे जिक्र किया कि यार मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा, जो भी आपके पास आए कर्ज़ में मुब्तला हैं बहुत ज़्यादा, और बस कहते हैं मुझे 24 घंटे घबराहट होती है, पैसों के असबाब नहीं पैदा हो रहे और बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। तो सम टाइम तो वो कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। तो क्या फरमाते हैं इस हवाले से? पहले तो मैं ख़ुदकुशी वाली बात का जवाब देता हूँ, फिर मैं कर्ज़ के लिए वजीफ़ा बता देता हूँ इंशाअल्लाह रहमान। हदीस मुबारक में वो वजीफ़ा आया है, तो इंशाअल्लाह उसका बड़ा हमने मुजर्रब है देखा, जिन लोगों को बताया अल्लाह ताला ने उसके असबाब पैदा किए हैं कर्ज़ उतारने के, कि हमारे पास जो जिस्म है ये हमारा अपना नहीं, हम इसके मालिक नहीं हैं, ये अल्लाह की इमानत है हमारे पास। एग्जैक्टली। आप इसलिए इसको ख़ुद को नुकसान नहीं पहुँचा सकते सिवाय इसके कि अल्लाह की तरफ से हमें कोई तकलीफ़ आ जाए, ज़ख्म आ जाए, दर्द आ जाए, हमें जो है वो मौत आ जाए, ये अल्लाह की तरफ से। लेकिन आप ख़ुद से अगर अपने जिस्म को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, आपको जिस्म को कट लगाते हैं, ज़ख्म लगाते हैं, तो ये आप अल्लाह की दी हुई अमानत में ख़यानत कर रहे हैं। यही वजह है कि उलमा ने ये फतवा दिया था कि जो है इंसान अपने जिस्म के अज़ा या कोई चीज़ जो है वो बेच नहीं सकता, इसलिए कोई इसका मालिक ही नहीं है। उसके पास तो ये जिस्म अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है, जो कि अल्लाह ताला ने उसको अपने बताए हुए तौर तरीक़ों के मुताबिक गुजारने के लिए दिया है। हाँ, अलबत्ता आप डोनेट कर सकते हैं, जैसे ब्लड डोनेट करते हैं हम, या कोई भी जिस्म का कोई पार्ट, जैसे किसी दूसरे को ज़रूरत हो आपके पास, मतलब दो हैं तो एक आपने, या जिगर का कोई पीस
फीस जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो हम करते हैं लीवर पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट के लिए, तो ये डोनेट कर सकते हैं अल्लाह की राह के लिए, फ़ीस बिल्लाह आप तोहफ़ा के तौर पे दे सकते हैं, आप बेच नहीं सकते क्यों कि आप इसके मालिक नहीं हैं। सही। एक कॉलर को शामिल करते हैं मुफ्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन क्या पूछेगी? जी भाई, मुझे ना मेरे हालात के बारे में एक्चुअली मुझे ना प्रॉब्लम है शादी की वजह से ना। क्या प्रॉब्लम है मेरी बहन? दरअसल बड़ों की वजह से ना मुझे मेरे मियाँ जो है वो छोड़ना चाहते हैं। अच्छा, मियाँ के साथ इख्तिलाफ है, शौहर के साथ आपका इख्तिलाफ है? जी, वैसे हम दोनों के ऐसे नहीं इरादे, तो घर वाले जो चाहते हैं कि दोनों अलग अलग हो जाए। अच्छा, तो आपके साथ ही रहते हैं या अलग हैं? बाहर है, दुबई में रहते हैं। अच्छा, वो दुबई में है? वो दुबई में है? जी मैं मायके में हूँ ना, 6-7 माह हो गए हैं। अच्छा, ऐसी आई थी तो उन्होंने पीछे से कहा कि ये लड़के गई है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से कह रहे हैं कि अब इसे तलाक दे दो। ठीक है, मतलब आप ये चाह रही हैं कि आपके शौहर से आपके इख्तिलाफात खत्म हो जाए ना? जी, सुलह हो जाए, हम दोनों सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, सुलह हो जाएगी। मेरी बहन, नमाज पढ़नी है, कुरान पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी है, कुरान पढ़ना है, और उसके बाद जो मुफ्ती साहब वजीफ़ा बताएंगे इस पे अमल करना है। जी ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। जनाब मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? पहले वो सवाल हम ले लेंगे कर्ज वाला। जी जी, इन बहन को पहले जवाब दीजिए। अल्लाह करीम हमारी इस बहन के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बड़ी परेशान थी बेटी, अल्लाह ताला ज़ौजैन के दरमियान जो है इख्तिलाफ़ात इन्हें ख़त्म कर दे। बेटा, पहली बात, जैसे कि आपको वैसे साहब ने बताया कि आपने नमाज की पाबंदी करनी है और कुरान पाक रोज़ाना जो है वो घर में तिलावत करनी है इसकी। वजीफ़ा आपके लिए है सुबह फजर की नमाज के बाद आपने रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, कुरान पाक की आया मुबारक है ये। इसको 101 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने पढ़ना करना है। दिल में अपना मकसद रखना है और रब से दुआ भी मांगनी है कि बारी ताला हमारे दरमियान जो है ज़ौजैन के दरमियान उल्फत और प्यार जो है वो पैदा फरमा दे। और दूसरा, रात को इशा की नमाज़ के बाद आपने 333 बार या अल्लाह, या मुसव्विर, या जामिउ, या वदूद, या अल्लाह, या मुसव्विर, या जामिउ, या वदूद, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 333 बार अपने खावंद का तसव्वुर दिल में रखते हुए ये वजीफ़ा करना है। 41 दिन ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह रहमान। आप बताएँ, बहुत उम्मीद है इसी दौरान जो है आपका रब्ता भी उनसे अच्छा भाल हो जाएगा और मामला इख्तिलाफ़ात जो है वो ख़त्म होकर बात जो है वो प्यार मोहब्बत की तरफ बढ़ जाएगी इंशाअल्लाह। सही। ये तो मैं समझ गया। ईशा के बाद वाली 313 मरतबा या अल्लाह हो, या मुसव्विर हो, 333 बार या 333 मरतबा या अल्लाह हो, या मुसव्विर हो, या जामिउ, या वदूद। अच्छा, जो फजर के बाद आपने बताई एक तस्बीह, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन, इसका तर्जुमा बड़ा प्यारा है। हमारे रब, हमें हमारे अज़वाज और हमारी औलाद से आंखों की ठंडक अता फरमा। ठीक है, तो ये कुरान पाक। तो ये अगर कोई इनको सूरत का हवाला बता दें कि फ़लाँ सिपारे में फ़लाँ जगह, सूरह फुरकान भी इनको याद नहीं होगा। सूरह फुरकान में है, ग़ालिबन आयत नंबर इसकी 9 है, ऐसे सूरह फुरकान में है, आयत नंबर 9 है या ऐसी, मतलब सूरह फुरकान से देख लें इसको ना, सूरह फुरकान में देख लें, इनको मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों वजीफ़े मेरी बहन करने हैं आपने, फजर की नमाज नहीं छोड़नी, और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा जी, क्या फरमाते हैं अल्लामा साहब कर्ज के हवाले से? दूसरा, मैंने खुदकुशी पे बात कर रहे थे, हमको जिस तरह हम इसके मालिक नहीं है, हमें हक ही नहीं है इसको हम जो है वो जान कैसे दे दें? हम तो अपने गुर्दे और अपनी आँख और इसके मालिक नहीं है। जी हाँ, तो फिर खुदा न खास्ता अगर कोई अमल करता है तो ये हराम है इस्लाम में ना, हराम मौत है खुदकुशी की मौत मरना। तो ज़िंदगी आखिर जब ख़त्म करके आखिरत में रब को जवाब तो देना है, इसलिए ये ख्याल, ये तवक्को ज़हन से निकाल दें। अल्लाह ताला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होते। वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में बार कहा है कि अगर कर्ज़ पहाड़ के बराबर भी हो तो ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला उसके सवाब पैदा फरमा देगा। रब्बाना अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलाली का अन हरामी का व अगनी ना बिफ़ज़ली का अमन सिवाक। ये आपने अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलाली का अन हरामी का व अगनी ना बिफ़ज़ली का अमन सिवाक, ये आपने 303 बार रोज़ाना किसी भी एक टाइम, अपना वो टाइम आप ख़ुद से डिसाइड कर लें जिस टाइम आप फ्री हों, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करना है और नीयत कर लें, तहिया कर लें कि आपने कर्ज़ उतारना है। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपको
बहुत असबाब पैदा फरमा देगा कर्ज़ उतारने के लिए, लेकिन नीयत आपकी होनी चाहिए कर्ज़ उतारने की अल्लाह ताला ज़रूर, और तो कोशिश भी करनी चाहिए साथ। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उसी के लिए असबाब पैदा फरमाते हैं। कोशिश करें, साथ ही वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह रहमान, वज़ू रहा करें, नमाज की पाबंदी करें, तो ये वजीफ़ा इंशाअल्लाह उनके लिए कारआमद होगा। वाह, मन जद्दा वजदा, जी हाँ, यानी आप जो कुछ करेंगे जी हाँ, आपके लिए अल्लाह पाक वैसे ही रास्ते बना देगा। जो आप मकसद मेहनत करेंगे, हाँ जी, जो आपकी जहन में टारगेट होगा, अल्लाह पाक फिर आपके लिए वैसे ही रास्ते भी बनाएगा, जी ऐसे ही चाहे वो चोर क्यों ना हो। चोर भी घर से निकलता है चोरी करने के लिए, कोशिश कि करता है, मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है। वो नेगेटिव कोशिश करता है, वो पॉजिटिव करे तो उसको उसका पॉजिटिव असर मिले। हाँ, लेकिन अगर वो नेक नियति से किसी अच्छे अमल के लिए करे जी हाँ। तो सुभान अल्लाह। एक हदीस मुबारक है, अल्लाह फरमाता है, जैसे कुछ है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, जैसा वो बंदा मेरे बारे में सोचता है मैं वैसा उसके लिए बन जाता हूँ। तो आप अच्छा सोचें, अच्छी कोशिश करें, अच्छी ख्याल रखें, अच्छी अपनी मुस्बत जो है वो अपनी ख्यालात रखें, तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, ये तंगदस्ती के, कर्ज के, परेशानी के, तकलीफ़ के असबाब क्या हैं? क्या वजह है कि बंदा घिर जाता है इसमें? कुछ जगह पे हमें ये मिलता है कि जी आपके नसीब में ऐसे ही था तो ये हो गया, आपके मुकद्दर में ये था तो ऐसे ही हो गया, तुम्हारे तो नसीब में यही था। बाज़ लोग शिकवा करते हुए नज़र आते हैं ना, माज़अल्लाह कुफ्रिया कलिमात अदा कर रहे होते हैं, हमारा ही नसीब ऐसा था, हमारा ही मुकद्दर ऐसा था, हमारे ही घर ऐसा था। तो ये इसमें क्या वजह है? असबाब क्या हैं बहुत ज़्यादा कर्ज़दार होने के, बहुत ज़्यादा मकरूज़ होने के, तंगदस्ती के? एक कॉलर है हमारे साथ, शामिल कर लेते हैं, फिर आपसे जवाब लेते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी मैं ना आपसे बात करनी थी, बहुत सी मेडिसिन भी खाई है, बहुत मैं परेशान हूँ, और यहाँ मेरी छाइयाँ नहीं जा रही, साढ़े 13 भरे हुए छाइयों से। अच्छा ठीक है, इलाज भी इसका करवाएं, और इंशाल्लाह मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा कि कील झाइयाँ आपके चेहरे पर बहुत हैं, या चेहरा जो बदनुमा हो जाता है लोगों का किसी भी वजह से, तो उसके लिए क्या हल है। ठीक है मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं? पहले मेरा ख्याल है बहन को जवाब दे दिया जाए, फिर हम उस सवाल की तरफ आएंगे। जी, बहन से गुजारिश ये है, एक तो नमाज की पाबंदी किया करें, और जब वज़ू करते हैं तो वज़ू का पानी, इसको आप, हमारे यहाँ सर्दी है फ़ौरन लोग टावल से खुश्क कर लेते हैं, लेकिन मेरी बहन से गुजारिश ये है कि वज़ू का पानी आप चेहरे पे खुश्क होने दें। एक दूसरा आपने करना क्या है कि पुदीने का बना के ना कावा वो पीना है। इस तरह के 4 गिलास पानी लें, आप उसे केटली में रख दें, तिब्बी एक साथ नुस्खा दे रहा हूँ उनको, सही, उसको आप जो है वो बर्नर पे रख दें, चूल्हे पे रख दें उबलने के लिए। उसमें एक जो है वो थैली जो पुदीने की मार्केट से मिलती है उसे धो के उसमें डाल दें आप। जब वो पानी जो है वो जल के आधा रह जाए उसे उतार लें, और वो जो कावा बना है उसे आप सारे दिन में ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह उससे आपका चेहरा जो है वो बड़ा साफ़, और जो है वो उसमें जो है वो जो छाइयाँ वगैरह हैं, कील हैं, इंशाल्लाह वो कम हो जाएंगे। कीलों की बहुत सी वजह होती हैं, बाद का मैदा की ख़राबी होती है, बाद का खून की ख़राबी होती है, तो ये करें। वजीफ़ा आपके लिए ये है कि आप जो है वो रात को एक तस्बीह या अल्लाह या जमीलु ये पढ़कर पानी पे दम करके वो पी लें, या कोई लगाने वाली चेहरे पे क्रीम है, गुलाब कारक है, उससे भी दम करके जो है वो चेहरे पे उसको धो लें, इंशाअल्लाह रहमान ये अल्लाह ताला करम करेगा। अच्छा, मदीना मुनव्वरा में या जद्दा में या सऊदीया में अगर आपसे ट्रैवल करें ना, अंदरून मुल्क में कहीं रियाज जा रहे हैं या कहीं, तो रास्ते में हाईवे पे मैंने देखा है कि वो मुख्तलिफ लोग कावा लेके बैठे होते हैं, मुख्तलिफ चैनकें होती हैं और वो लकड़ी पे पका रहे होते हैं। मैं इस पर बात करता हूँ, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नसरीन, मेरा नाम नसरीन है और मैं लाहौर से बोल रही हूँ जी। जी नसरीन, क्या पूछेंगी? जी मेरा मसला ये है कि मेरे बेटी की प्रमोशन होनी है, बड़ा अरसा हो गया रुकी हुई है, कोई समझ नहीं आ रही। आपका बेटा कौन से डिपार्टमेंट में है? जी मेरा बेटा सुनहरी बैंक में जॉब करता है। अच्छा ठीक है, ठीक है मेरी बहन, प्रमोशन का मसला है। मैंने जी जो तस्बीह कोई मुझे बताता है मैं वो पढ़ती हूँ, मुझे कोई समझ नहीं है क्या चक्कर है, क्या हो रहा है। वो भी बेचारा सदके दे, पढ़ाइयाँ कर, सब कुछ कर। अच्छा चले,
चले बिल्कुल आपको बताते हैं इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल मुफ्ती साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ, मुफ्ती कैसर शहजाद सैफ़ी नईमी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। इंशाल्लाह ये आपको जो है वो बताएंगे इंशाल्लाह इसका हल कि प्रमोशन नहीं हो रहा। और हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में जो बंदा तरक्की करना चाहता है अपने इदारे में, डिपार्टमेंट में या कहीं भी, वो तरक्की चाहता है और चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो और आगे बढ़े, तो उसके लिए कौन सा वजीफ़ा है। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है मेरी बहन, आप हमारे साथ रहिएगा, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब भी देते हैं। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम में आपकी कॉल्स शामिल की जाती हैं, आपके रूहानी मसाइल और दीगर माशी और माशरती मसाइल जो हैं उस पर हम बात कर रहे होते हैं और फिर उस हवाले से हमारे मुस्तनद उलमाए किराम आपको वज़ाइफ बता रहे होते हैं। तो बेसिकली वज़ाइफ का प्रोग्राम है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो फ़ोन उठाइए, कॉल मिलाइए और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो जाइए। मुफ्ती साहब, नसरीन बहन के लिए क्या फरमाते हैं प्रमोशन के लिए? बहन से गुजारिश है कि बेहतर ये है कि वजीफ़ा उनका बेटा करे। इंशाल्लाह ये 41 दिन अमल करके हमें जो है वो बताए, राब्ता करे। कुछ रुकावटें हैं उसकी प्रमोशन में, लेकिन अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। या अल्लाह या मुइज़्ज़ु या नाफ़िउ 333 बार या अल्लाह या मुइज़्ज़ु या नाफ़िउ अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बेटे से कहें कि ये वजीफ़ा खुद करे वो, ठीक है। तो ये वजीफ़ा करे, या अल्लाह हो या मुइज़्ज़ु या नाफ़िउ या ना, वाह, ठीक है। नाफे नफ़ा देने वाला, मोइज़ इज़्ज़त देने वाला, ठीक है। और फिर अल्लाह तो खुद इसमें आज़म है, सुभान अल्लाह। तो ये वजीफ़ा करें इंशाल्लाह 41 दिन ये वजीफ़ा करके नमाज की पाबंदी के साथ, ठीक है। अच्छा, नसरीन बहन अगर करें तो नहीं चलेगा, वो बेटा करें, वो फिर इसको डबल करें, 2 टाइम करें, 303 दफ़ा सुबह करें, इतनी ही बार शाम करें। अच्छा, मतलब बेटा अगर करेगा तो जल्दी इफेक्टिव है जी। उसका मसला उसका है ना, ऑफिस में उसने जाना है, अफसरान के सामने उसने पेश होना है, दीगर जगहों पे उसकी हाजिरी होनी है। जब उसका चेहरा जाएगा तो पढ़ के जाएगा तो उसके चेहरे पे कुछ रंग आएगा ना, तो फिर वो अफसर भी मेहरबान होगा। अम्मा पढ़ती रहेगी तो अम्मा भी मेहरबानी होती रहेगी, वो तनख्वाह तो आती रहेगी फिर। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने बड़ा खूबसूरत वो नुस्खा दिया उसका हिकमत का कि पुदीना जो है उसको उबाल के उसका कावा पिया जाए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि मेरा सफ़र कई बार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस सफ़र में मैंने देखा कि वो बद्दू जो है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं, वो चैनक में, जनाब बड़ी वाली चैनक कोयलों के ऊपर, तो जब आप उतरेंगे तो पूछेगा कौन सा कावा, पुदीना, गहवा या कावा, 3-4 आइटम होते हैं वो। तो मैंने पुदीने का बड़ा अच्छा ना भी अगर हो ना, उसमें आपको दूसरा भी देगा तो उसमें पुदीना ज़रूर डालेगा, तो उसमें खुशबू एक बड़ी अच्छी आती पुदीने की। लेकिन आज आपने बड़ा ज़बरदस्त एक नुस्खा बताया कि जी उससे चेहरे पे, जी चेहरे के दानों पे, चेहरे के जो कील महासे हैं, इंशाल्लाह चेहरे में निखार आएगा इंशाल्लाह इससे पीने से, ठीक है। और जो आपने बात की, ये तो मेरे जहन में आ रहा है कि मदीना चूँकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाल और फिर जो है वो अंसार मदीना है, तो फिर उनका वही जो अमल है, वो जो उन्होंने इस्लाम की और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुसरत फरमाई, उसकी वजह से उन्हें अंसार कहा गया, तो अभी तक जारी है। बड़े मेहमान नवाज कौम है, तो उन्होंने वो मेहमान नवाजी का जो दामन अभी तक उनके हाथ में है। पुदीना भी मदीना शरीफ का लोग लेकर आते हैं। हाँ माशाल्लाह। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, मैदे के लिए, जिगर के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए पुदीना जो है। ये अबहा एक इलाका है जो कि जीजान के बॉर्डर पर है, यमन के बॉर्डर पर है, यानी यमन और सऊदीया का जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे एक इलाका है अबहा। जिस तरह हमारे यहाँ मरी है ना, ऊंचाई है, पहाड़ी है, मैं गया हूँ वहाँ पे, तो पहाड़ी इलाका है, तो आप ऊपर जाएँ तो वहाँ पुदीने की खुशबू आएगी आपको, पुदीना बहुत है वहाँ पे कसरत से। तो सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में फिर हाज़िरी हो जाए, आप दुआ फरमाएं, सरकार एक दफ़ा फिर बुलाएं। सालार साहब बता रहे थे कि आप हकीम भी हैं, हिकमत भी करते हैं। चले माशाल्लाह, आप काम के आदमी है, यानी कि दोनों रूहानी भी इलाज है आपके पास और जिस्मानी इलाज भी हिकमत की सूरत में मौजूद है। मुफ्ती साहब, कर्ज़ के हवाले से जो आपने अर्ज़ फरमा वजीफ़ा मेरा ख्याल तजवीज़ फरमा दिया, जी जी, जो हमारे भाई मखरूज हैं, जी बता दिया, या अल्लाहुम्मा अक्फ़िना भी हलाली का, हरामी का, व आगनीना भी फज़ली का, मन सिवा का, हदीस शरीफ में ये वजीफ़ा आता है, वो करें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला। अच्छा, असबाब पे हम बात कर रहे थे, असल सवाल हमारा ये था कि असबाब क्या है, असबाब में बंदा गिरता चला जाता है, परेशानियों में, तकलीफ में। जी देखिए, चोट लग गई ना, कहीं गिर गया
चलो वो समझ में आता है कि भाई एक बात है, एक्सीडेंट हो गया, ये जैसे भी जी। लेकिन ये चीज़ें सारी ज़िंदगी में आना। जी। अच्छा, उसमें ऐसे है कि कुछ तो हमारे यहाँ जो है ना लोग अपनी जिसे कहते हैं तवक्कुल नहीं करते, अपनी चादर से बाहर पाँव जो है वो पिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से किसी चीज़ के नीचे दब जाते हैं आके। दूसरी चीज़, मोटरसाइकिल की हैसियत तो ताकत है, जाके बैंक से आपने कार ले ली। जी हाँ। अब कार के 40-50 हज़ार महीना भरना है। देखा देखी जो है ना, दूसरे को देखा कि जो है वो उसकी जो है लिबास अच्छा है या उसके पास गाड़ी अच्छी है, तो आप उसके देखा देखी अपनी हैसियत से बाहर आएंगे, अपनी चादर से बाहर आएंगे। तो एक कॉलर को शामिल करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैंने आपसे कहना था कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी 2 बेटे, तो इनकी शादी नहीं हो रही अभी। इनकी शादी से कि इनके लिए कोई दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका जल्द सवाब बनाए। एक बच्चा है, वो उसको कुछ वहम सा हो जाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती लड़के की। अच्छा। और इस वजह से वो ना बड़ा परेशान, यानी कि आपे से बाहर अजीब तरह की उसकी हालत होती है कि उसको खुद भी नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है, और अपने आप को अजियत दे रहा है या कुछ कर रहा है, या ज़हनी तौर पे ऐसे हो जाता है, फिर ठीक भी हो जाता है, मगर बहुत ज़्यादा खुद को तकलीफ दे के। तो इस तरह मैं बड़ी परेशान हूँ कि आप कुछ करें कि इन बच्चों का भी अल्लाह ताला कोई नेक सबब बनाए और जल्दी इनका अल्लाह ताला घर आबाद करे। उम्र भी काफ़ी, हाँ बेटी की भी उम्र काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल जलाल बड़ा करीम है, परवरदिगार, आप परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा करें। इंशाल्लाह हमारी दुआ भी है, मुफ्ती साहब भी दुआ फरमाएंगे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोग आपको सुन रहे हैं, समात कर रहे हैं, वो सब भी आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आपके बच्चों का परवरदिगार अच्छा बर अता फरमाए, अल्लाह पाक इनकी शादियाँ हो जाए। और जिस बच्चे का आपके कोई मसला है वो मुफ्ती साहब ने सुन लिया, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब इनके हवाले से? जी, बहन ने जो बात की है, हमारी दुआ भी है अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे, बच्चों के लिए भी, बेटियों के लिए भी अल्लाह ताला अच्छे मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमाए। जो पहला वजीफ़ा तो जो शादी के लिए है वो बच्चे खुद करें ना, ठीक है, बेटियां हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो खुद करें। और दूसरा जो बच्चे के लिए बता रहे हैं कि उसके जहन पे कोई असर हो जाता है और उसको फिर समझ नहीं आती वो क्या कर रहा है, वो वजीफ़ा बहन को बताता हूँ, बहन करेंगी और करके किसी खाने वाली चीज़ पे दम करके या पीने वाली चीज़ पे वो बच्चे को पिला दें, इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। तो बच्चे के लिए जिस पे जहन पे असर हो जाता है उसको लिए आप अल्लाहुस समद ये रोज़ाना किसी भी एक वक्त में बैठ के 1100 दफ़ा अवला ख़त दुरूद शरीफ पढ़ के किसी चीज़ पे दम कर लें रोज़ाना, और ये उस बच्चे को खाने वाली या पीने वाली चीज़ पे दम करके खिलाएं या पिलाएं, इंशाअल्लाह रहमान आप 21 दिन बाद दोबारा बताएं कि इसमें क्या बेहतरी आई है। और दूसरा, जो जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रहे, उनसे कहें कि वो ख़ुद जो है वो रोज़ाना 3 बार जो है वो सूरह मरियम, चाहे दिन में 1 दफ़ा पढ़ लें या सुबह दोपहर शाम, जैसे उनको टाइम सूट करता है, रोज़ाना 3 बार उन्होंने सूरह मरियम पढ़नी है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। दुआ करें रब से, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमाएगा। लेकिन अगर आपकी कुछ चेक लिस्ट है रिश्तों के लिए ना, तो वो थोड़ी कम कर लें। रिश्ते आते होंगे, इंशाल्लाह आएंगे भी, तो हमारे यहाँ पहले ना लोगों ने बहुत लंबी फहरिस्त मुतालबात की बनाई होती है, तो उस मुतालबात की जो फ़हरिस्त है उसे थोड़ा कम करके बच्चों के जो फ़राइज़ अदा करने की कोशिश करें, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। मुतालबात की फहरिस्त भी कम करें और फिर ये नियत भी कर लें कि भाई हमने बच्ची का रिश्ता करना, बच्ची या बच्चे का रिश्ता करना है। देखें, बहुत ज़्यादा हूर अप्सरा तो मिलेगी नहीं। अगर आप ये सोचें कि मैं अपने बेटे के लिए कोई हूर ढूंढ के लाऊं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसा होता है कि वक्त गुजरता चला जाता है, बच्चे बूढ़े हो जाते हैं। इसी तरह आपकी बेटी है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आपको मिले, ज़रूरी नहीं है कोई डॉक्टर ही आपकी बेटी को मिले। आप एक मुनासिब अच्छा दीनदार देखकर कि उसके कोई और दीगर अफ़ाल ख़राब ना हो, दीनदार हो, उसका रिश्ता अच्छी कबूल सूरत हो, अच्छी नौकरी हो किसी जगह, आप रिश्ता कर दें। जी ऐसे ये दोनों चक्करों में ना पड़े कि बहुत ज़्यादा स्टेटस अच्छा हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। इन्हीं बातों की वजह से ना हम काल से पहले यही बात कर रहे थे कि वजह क्या है, तो मेरे ज़हन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी प्यारी हदीस मुबारक आई, तो वो क्या मतलब सुनहरी रुख लिखने वाली है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा नज़रा अहदुकुम इला मन हुवा फुद्दिला अलैहि फिल माली वल जसदी फलयंजुर इला मन हुवा असफला मिनहु। तुम में से जब कोई शख्स अपने से ज़्यादा फजीलत वाले शख्स, जिसको फजीलत दी गई है माल में या सेहत में, जिस्म में, उसे देखे, तो ज़ाहिर सी बात है जब बंदा अपने से ज़्यादा अमीर को, अपने से ज़्यादा खूबसूरत को, अपने से ज़्यादा अच्छी गाड़ी वाले को देखता है ना, तो उसके दिल में फिर हसद या रश्क कुछ तो पैदा होता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उसे चाहिए फ़ौरन उस शख्स की तरफ देखिए कि जो उससे नीचे है, उससे कम है।
अगर आप अपने से नीचे वाले को देखेंगे तो आपके जिस्म दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे और अपनी खुददारी में अपनी चादर में ही रहेंगे। अगर आप सिर्फ अपने से ऊपर वालों को देखते रहेंगे तो फिर आपके दिल में हसद आएगा या रश्क आएगा, या फिर आप वो करने की कोशिश करेंगे, अगर आप उसके काबिल हुए, मेहनत हुई तो कर लेंगे, बाज़ का ना होने के बावजूद वो करने की कोशिश करता है तो फिर आप जो है वो कर्ज़ के नीचे दब जाते हैं, फंस जाते हैं, परेशानियाँ जो आपको घेर लेती हैं। तो बाज़ का ये वजह बनती हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह ना तजर्बाकारी होती है, मतलब मैं एक काम शुरू कर लूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है, बिज़नेस का पता ही नहीं, और कर भी बड़े लेवल का लूँ तो मैं संभाल नहीं सकूँगा। इसलिए छोटे काम से काम शुरू करें और काम वो करें जिसकी आपको हो नो है, तजर्बा है, आप जो बर्दाश्त कर सकें जी, और उसमें अगर खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो आप उसे बियर कर सकें, बर्दाश्त कर सकें, वो काम करें, और फिर जब अच्छा हो जाए तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप उसको बेहतर करते जाएँ। तो फिर कारोबार के लिए, कारोबार के अपने असूल हैं। कारोबार के लिए इंसान को खुश अखलाक होना चाहिए। हमारे यहाँ दुकानदार जो ग्राहक से अच्छा बर्ताव नहीं करते, अच्छे अखलाक से पेश नहीं आते, ये भी बड़ी वजह होती है रिज़्क़ में कमी की। आप मेहमान रब की रहमत होता है, नेमत होता है, तो गाहक भी रब की नेमत होता है, रब की रहमत होता है, रब का फजल होता है। अब जब रब के फजल के साथ आपका एटीट्यूड, बिहेवियर जो है अच्छा नहीं होता तो फिर वो रब की रहमत आपसे जो है वो दूर हो जाती है। तो गाहक से अच्छा बर्ताव करें। खुसूसन मैं दुकानों में देखता हूँ कि जब दुकान में गाहक आता है तो उससे अच्छी गुफ्तगू करते हैं। सपोज 10 मिनट बैठे उसको चीज़ पसंद नहीं तो फिर उससे लूज टॉक करेंगे, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। ये सब चीज़ें गलत हैं। सही। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मानूर बात कर रही हूँ लाहौर से। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मानूर बात कर रही हूँ लाहौर से। जी क्या पूछेंगी? मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड अपनी जॉब को लेकर ना बहुत परेशान है। काफ़ी अरसा हो गया है, साल से ऊपर का टाइम हो गया, वो स्विच करना चाह रहे हैं और वो स्विच भी नहीं हो पा रहा। और जो अभी करंटली जिस फर्म में काम कर रहे हैं वहाँ के भी हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे। सही। तो जो है ना वो बहुत परेशान है, काफ़ी कुछ कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ जो है ना अभी हमारी परेशानी हल नहीं हो रही। सही, ठीक है मेरी बहन, आपको बताते हैं। वही मसला मुफ्ती साहब, रोज़गार का, इनके शौहर परेशान है, काम धंधा ठीक नहीं है, बाहर है लेकिन वहाँ पे भी परेशानियाँ हो रही, क्या फरमाते हैं? जी बहन, आप ख़ुद भी नमाज़ पढ़ के दुआ करें उनके लिए, हम भी दुआ को हैं अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे। और अपने शोहर से भी कहें कि वो भी नमाज की पाबंदी लाजमी किया करें। कुरान पाक में जहाँ मदद तलब करने का हुक्म दिया है, वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, पहला सब्र से मदद तलब करने का फरमाया है, दूसरा फिर नमाज से मदद तलब करने का है। तो नमाज में इंसान अपने रब से हम कलाम होता है, तो नमाज से मदद तलब करें, नमाज़ पढ़ें, पाबंदी करें नमाज की। वजीफ़ा बता देते हैं, वो आप अपने शोहर से कहें कि वो ख़ुद ये वजीफ़ा करें। वजीफ़ा उनके लिए ये है, या अल्लाह या वकीलु या नाफ़िउ या मुनफ़िउ, या अल्लाह या वकीलु या नाफ़िउ या मुनफ़िउ, 333 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ वो रोज़ाना ये वजीफ़ा करें और रब से दुआ करें और कोशिश भी करें, जारी रखें काम के लिए। इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ज़रूर कुछ सबब लगा देगा। 41 दिन 333 मरतबा जी जी, या अल्लाह हो या वकील हो जी, या नाफ़े हो या मुनफ़े हो जी। ठीक। मुफ्ती साहब, ये 333 का क्या चक्कर है? आप 333 ही बताते हैं, अगर किसी ने 31 पढ़ दिया या किसी ने 35 पढ़ दिया तो क्या होगा? किसी को हम 303 भी बताते हैं, किसी को 101 भी बताते हैं। अच्छा। तो ये उसकी कंडीशन देखते हुए कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई ख़ास से उसकी तादाद जो है बता देते हैं। तो तादाद का एक होता है, आप इल्म तो की ख़ास पोटेंसी है, ये ख़ास एक अब बुज़ुर्गों का तरीक़ा ये रहा है कि जो है ना वो हमेशा तादाद में जो है वो पढ़ाई बताई जाती है, ठीक है, और 303 बताते हैं या 333 बताते हैं, ऐसे करके। तो उसकी वजह होती है आदात बना रहे होते हैं, आदात की वजह से। जी जी, ठीक है। कॉलर है हमारे साथ, एक और कॉलर शामिल। कॉल ड्रॉप हो गई है। हम जा रहे हैं जनाब इख्तिताम की तरफ, दुआ होगी। और हम आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही मुफ्ती साहब से, और असबाब पर हमने गौर किया कि कर्ज़, मर्ज़, तकालीफ़, परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं, तो इनके असबाब क्या हैं, हमें उन असबाब का सद्देबाब करना है। एक आखिरी सबब मैं बता दूँ जिससे वाक़या में आता है कि रिज़्क़ की कमी के असबाब में से एक बड़ी वजह क़ता रहमी है। क़ता रहमी, हम अपने खूनी रिश्तों से जो ताल्लुक़ तोड़ लेते हैं, ये हमारे रिज़्क़ की कमी का बहुत बड़ा असबाब बनता है। बहुत बड़ी वजह रिज़्क़ की कमी जो अभी मुफ्ती साहब ने बताई कि भाई भाई से नहीं मिल रहा, 10 साल हो गए,
बाप का मुंह नहीं देखा 4 साल हो गए, बाप ने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा 5 साल हो गए। इस तरह के बड़े लंबे लंबे अरसे से लड़ाई झगड़े जनाब चल रहे हैं, इनसे बचें। इनकी वजह से भी इंसान का रिज़्क़ तंग होता है, तकलीफ़ आती है, तंगदस्ती आती है, परेशानी आती है। अपने मेज़बान शौकत ओवैसी को इजाज़त दीजिए। आखिर में मुफ्ती साहब दुआ फरमाएंगे। कल इंशाअल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीना इमामा या अरहमर राहिमीन। ए हमारे मेहरबान रब, प्रोग्राम में आज जितने भी कॉलर्स ने जिन जिन मुसाइब के लिए, मुसीबतों के लिए कॉल की, बारी ताला उनकी मुसीबतें दूर फरमा, उनकी दस्तगिरी फरमा, उन पे रहमत फरमा। जितने भी हमारे बहन भाई दुआ में शामिल हैं, सब की बारी ताला माल जान इज़्ज़त आबरू की खैर फरमा, सब की नेक दिल की मुरादें जो है वो पूरी फरमा। बारी ताला कोह नूर चैनल की पूरी टीम को बारी ताला जो इस्तिखारा प्रोग्राम की है सब की खैर फरमा, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। बारी ताला पहले कोरोना, अब डेंगू वायरस से, डेंगू मच्छर से, इस बीमारी से हमारे पाकिस्तानियों को, अहले इस्लाम को महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।